यहाँ पर तो हमारे पुत्र नहीं है, कहाँ चले गए आखिर? इस घने वन में मैं कहाँ ढूंढूं अपने पुत्र को? कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर हमारे पुत्र को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पुत्र अवश्य ही जिंदा होंगे और सकुशल कहीं होंगे। हे प्रभु, ये तूने कैसी विपदा हम पर डाल दी है? हमारा घर इधर से उधर हो गया। हे मेरे लाल, कहाँ हो पुत्र? तेरे बिना भी क्या जीना ओ बेटा रे, तेरे बिना भी क्या जीना बेटा रे, तेरे बिना भी क्या। बसंत, हाँ भैया। देखो भागते भागते हम तुम कितनी दूर तक निकल आए हैं। संध्या काल भी हो गई है, इसलिए आओ इसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम किया जाए। किंतु भैया, अब तो हम अपने चाचा श्री से भी बिछड़ चुके हैं, अब हम कहाँ के लिए जाएंगे? भैया, जो भी विधाता को मंजूर होगा वही होगा। चलो, प्रातः काल होते ही चाचा श्री को देखा जाएगा कि वो कहाँ हैं। तो आओ भैया, हम इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और सुबह होते ही हम चाचा श्री की तलाश करेंगे। तत्पश्चात जिधर विधाता ले जाएगा उधर के लिए चलेंगे। देखो भैया बसंत, संध्या काल भी हो गया है, इसलिए तुम काफी थक गए होगे। तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करो, मैं पहरा दूंगा, क्योंकि जंगल में एक से एक भीषण जानवर रहते हैं। भैया नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, आप विश्राम कर लीजिए और मैं यहीं पर आपकी सेवा करूंगा और साथ ही साथ में पहरा भी दूंगा। भैया, अरे क्या कहते हो, तुम छोटे हो इसलिए तुम आराम करो, मैं रात्रि भर पहरा देता रहूंगा। नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, हमारा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं, इसलिए भैया आप विश्राम करें और मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो आओ। हेलो हेलो, हाँ लीला प्रेमी भक्तों, सेन भी समझ ले। इधर जब धीर सिंह रूप और बसंत को फांसी से बचा लेते हैं,
दोनों बालकों को लेकर वहां से भाग निकलते हैं और भीषण जंगल में आ जाते हैं। अचानक रूप को प्यास लगती है, धीर सिंह जल लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इधर क्या होता है, अचानक उसी समय वहां शेर आ जाता है, जिसे रूप और बसंत देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर चाचा धीर सिंह जब जल को लेकर आते हैं, रूप और बसंत को ना पाकर वो अति दुखी हो जाते हैं। आज उन दोनों की शौक में वो पागल से हो जाते, भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। इधर धीर सिंह भ्रमण करने लगते हैं। इधर क्या होता है, रूप बसंत दौड़ते चलते जब काफी थक जाते हैं, संध्या काल हो जाता है। एक वृक्ष के नीचे बसंत और रूप सोने लगते हैं और बसंत पहरा दे रहा है, लेकिन उसी वृक्ष पे एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता है और देखो आपस में क्या बातचीत करते हैं। स्वामी, कहोगे धनी, क्या कहना चाहते हो हंसनी? स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ प्रिय? देखो, आधी रात में ये दोनों बालक बियाबान जंगल में इस प्रकार से इस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। यहाँ तो काफी जीव जंतु भी रहते हैं। आखिर में ऐसा क्या हुआ है जो ये दोनों बालक इस बियाबान जंगल में सो रहे हैं? देखो प्रिय, इनकी बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये दोनों एक राजा के बालक हैं, लेकिन आज होने के कारण इन दोनों का विछड़न अपने माता पिता से हो जाता है। बचपन में इनकी मां मर जाती है और आज परमात्मा की इच्छा अनुसार, विधाता की ऐसी इच्छा हुई कि ये दोनों मारे मारे फिर रहे हैं। आज इन दोनों के साथ इनके चाचा श्री थे, वो भी बिछड़ गए। अब ये दोनों इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। स्वामी, क्या इनके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता है? हो सकता है। वो कैसे? अवश्य बतलाऊंगा प्रिय। देखो, जो इस वृक्ष के नीचे जो दो फल पड़े हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जो बड़े फल को खाएगा उसके साथ जानते हो प्रातः काल क्या होगा, और जो छोटे फल को खाएगा उसके साथ जानते हो क्या होगा? क्या होगा स्वामी? सुनो कि बड़ा खाई सो होई राजा, काल होते ही जो इस बड़े फल को खाएगा वो कल ही किसी राज्य का राजा हो जाएगा, और जो इस छोटे फल को खाएगा वो भी आगे कुछ दुखों को झेलकर उसके बाद उसे सुख प्राप्त होगा।
अगर इनमें से कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा हो तो ऐसा ही करे। ठीक है स्वामी, आराम करो। ये क्या, ये दोनों पंछी आपस में बात कर रहे हैं कि इस वृक्ष के नीचे दो फल, जो भी बड़ा फल खाएगा वो सुबह होते ही राजा बन जाएगा। इसलिए अब मैं देखता हूं कि इन पंछियों का कथन सत्य है। ये तो सत्य है, ये पंछी तो सत्य बतला रही। इस वृक्ष के नीचे दो फल, एक छोटा और एक बड़ा। जिस समय हमारे भैया नींद से जगेंगे उसी समय में बड़े भैया को ये बड़ा फल खिलाऊंगा और मैं ये छोटा खाऊंगा। भैया बसंत, देखो मैं इस प्रकार से सो गया कि प्रातः काल हो गया, लेकिन भैया ये क्या, आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भैया यदि आप